So good morning to all. Today we are going to start a new chapter, that is factorization. That the lesson number 14, factorization. हाँ, factorization. अभी आज जो हम सीखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप एक्सरसाइज, जैसे ये एक्सरसाइज 14.1 में फर्स्ट क्वेश्चन ही है टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12x एंड 36। 12x को क्या लिख सकते हैं? 12x को आप ब्रेक करो, इसमें से कॉमन हम निकालेंगे। देखो 12x को क्या लिखते हैं, 3 4 जा 12 होता है, तो 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, 12 को क्या ब्रेक कर दिया, 3 2 जा 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई x। अब उसी तरीके से 36 को लिखेंगे, 36 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 होता है, तो यहाँ पे 6 6 जा 36 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 अगेन 3 2 जा 6, 6 6 हो गया। अब इसके अंदर में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे लिए, एक 3 है और साथ में 2 है, और ये 2 भी कॉमन है। देखो सो 3 तो कॉमन था ही, इधर 2 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 1 जा 12 भी होता है, 12 3 जा 36 भी होता है। तो इनमें जो कॉमन चीजें आ रही है इन दोनों के अंदर में, दैट इज 12। ठीक है, तो 12 हमारे लिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है। नेक्स्ट, इसी तरीके से नेक्स्ट सेकंड पर हम आते हैं। तो यहां पे जो सेकंड है 2y एंड 22xy, तो यहां पे 2y को हम लिखेंगे 2 इंटू वाई, और 22xy को आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। यहां पे हमारे लिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहां पे कॉमन हो गया 2 एंड y। सो यहां पे हमारे लिए कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई y, दैट इज 2y। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हम आते हैं। 14 PQ कॉमा 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। 14 PQ को आप लिख सकते हो
7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 4 सा 28 होता है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 अगेन 2, और यहाँ पे कितने पी हो गए हमारे, 2 बार पी है, तो यू कैन राइट इधर पी स्क्वायर और इधर क्यू स्क्वायर, 2 बार पी है और 2 बार क्यू है। यहां पे जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमें, ये कॉमन फैक्टर है, यहां पे ये 7 है, ये 2 है, और ये p जो है यहाँ पे p स्क्वायर और p में p कॉमन आएगा, और q स्क्वायर एंड q में q कॉमन आएगा, तो कॉमन फैक्टर हम क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई p q, तो 14 p q इज द कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट फोर्थ पर आते हैं इसी तरीके से। फोर्थ है 2x 3x स्क्वायर एंड 4। 2x को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x, 3x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 4 को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। हाँ, दो में तो दो दो 2 2 कॉमन भी है, x x भी कॉमन है, लेकिन तीनों में अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। जब ये तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स यू आपको 0 नहीं लिखना है, कॉमन फैक्टर वहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा। नेक्स्ट फिफ्थ ट्राई करेंगे, तो यहां पे ये हो जाएगा 6 ABC 24 AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B। अब हम डायरेक्ट थोड़ा कॉमन फैक्टर लिखने की कोशिश करेंगे। यहां पे स्क्रीन अटक गई, जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कॉमन फैक्टर निकलने की कोशिश करेंगे। 6 24 और 12 में जो कॉमन है तीनों में, 6 2 12 होता है, 6 4 24 भी होता है। तो 6 24 एंड 12 के अंदर में जब हम कॉमन यहाँ पे निकालते हैं तो क्या कॉमन निकालेंगे, अब हम कॉमन एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग अलग उसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो यहां पे हमारे लिए जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर्स, तो 6 24 एंड 12 में हम पहले लिखेंगे 6, तीनों में 6 आ गया। अब एबीसी में देखो, ध्यान दो मैं कैसे सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तीनों के सबसे कम पावर जो होंगे ए और ए स्क्वायर, यहां पे देख रहे हो, यहां पे ए है, इधर भी ए है, इधर ए स्क्वायर है, तो इस पे जो सबसे कम पावर होगा वो कॉमन होगा। तो ए और ए स्क्वायर में सबसे कम पावर किसका है, ए का, ओनली ए का। उसी तरीके से बी, फिर से दूसरे में बी स्क्वायर है और तीसरे में बी है, तो कम पावर किस में है, बी में है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6A। और सी तीनों में नहीं है तो नो नीड टू राइट सी, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6AB। इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है तीनों में से, पूरा ब्रेक करके लिखेंगे वो भी एक तरीका है, और यहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे वो भी एक वे है। हाँ, एग्जाम में आता है तो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कॉमन फैक्टर का, तो 2 मार्क में आएगा तो आपको ब्रेक करके करना है, और 1 मार्क में क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली इस तरीके से पैटर्न को देख के लिख सकते हैं ना, आइडेंटिफाई करके। हाँ, 3 रहेगा तो तीनों में रहेगा कॉमन। ठीक है,
अब यहाँ पे ये 16x³ है, -4x² है, और यहाँ पे है 32x। 16, 4 एंड 32 तीनों में क्या कॉमन आएगा? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है कॉमन। तो तीनों का जो कॉमन फैक्टर हो गया, नंबर में अगर हम देखेंगे तो तीनों में कॉमन फैक्टर होगा 4। देन x² और x³ में अगर हम देखेंगे तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया जो उसका सबसे कम पावर होगा वही कॉमन है। तो x² है और तीसरा x³ है। क्यूब जो है वो यहाँ पे 3 पावर है, इधर 2 पावर है और यहाँ पे सिंगल पावर है। तो जो कम पावर है वही उसका कॉमन है। तो x में क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन होगा। तो कॉमन फैक्टर इज 4x। कॉमन फैक्टर इज 4x। ठीक है, बोलो। हाँ, x की जगह x पावर 4 होता है यहाँ पे। तो तीनों में सबसे कम पावर किसका? x² का होता, तो x² लिखते। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर हम लिख रहे हैं 10pq, 20qr, 30rp, 30rp। 10, 20 और 30 क्या कॉमन निकलता है? 10 1 जा 5 2 जा, है ना, 5 2 जा 10। देन 20 के लिए 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। भाई 10 तीनों में ही कॉमन है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 30। तो तीनों में ही 10 कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10। और PQ, QR, RP इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q नहीं है, RP में Q नहीं। तो तीनों में सेम चीजें कॉमन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमारे लिए कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? ओनली 10 इज द ओनली द आंसर। आ रही है बात समझ में? हाँ। इसी तरीके से कम टू द 8th वन। 8th में आप देखेंगे 3x² y³, 10x³ y², 6x² y² z है। आप ध्यान दो, 3, 10 और 6 के अंदर में कुछ कॉमन है? 3, 10 और 6 में कोई कॉमन नहीं है। 3, 10 और 6 में कुछ कॉमन नहीं आता है। तो कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है। देखो ये 3 था, इधर 10 था और ये 6 में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन इधर x सब तीनों में ही है। x की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये x तीनों में ही है, y भी तीनों में ही है। तो अब हमें x और y का देखना है कि x और y का सबसे मिनिमम पावर कितना है। तो सबसे मिनिमम पावर x का कितना हो रहा है? x² हो रहा है। तो x² लिखेंगे। y का सबसे मिनिमम पावर कितना हो रहा है? y²। सो इन तीनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन इज ओनली x² y² इज द कॉमन फैक्टर। और z तो होगा नहीं क्योंकि z तीनों में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? x² y²। समझ गए? चलो, कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में हमें करना है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग।
चलो अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, 7x माइनस 42, 7x माइनस 42 के लिए इनमें जो कॉमन होगा वो कॉमन बाहर निकलेगा। 7x और 42 में क्या कॉमन आता है बेटा, 7x और 42 में कॉमन 7 आएगा। तो यहां से देखो इसको फैक्टराइज करना है तो जो कॉमन होगा वो बाहर आ जाएगा, तो हम बाहर जैसे ही कॉमन 7 लिख देंगे, नाउ इनसाइड हमारे पास क्या बचेगा, इनसाइड ब्रैकेट बनाओगे तो 7x करना है तो यू हैव टू राइट x, तो दिस मेक 7x माइनस 6, तो ये 7 6 क्या हो गया 42 हो गया, माइनस 42 तो हो गया, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इसको बोलते हैं फैक्टराइज, कि हमने उसको दो अलग अलग पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब सेकंड वैसे ही है, देखो 6, हाँ पहला एक्सपेंड करके, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया कि अभी देखो कॉमन आपको कैसे निकालना है। अब जैसे 6p और 12q में, वहां पे p और q तो कॉमन नहीं है, लेकिन 6 और 12 में कुछ कॉमन आएगा, और क्या कॉमन होगा दोनों में, दोनों में कॉमन 6 है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉमन क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन आप लिखोगे 6, जैसे ही 6 कॉमन आ गया तो इनसाइड क्या हो जाएगा p माइनस 2q, 2q क्यों, क्योंकि इसको अब जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो 6p एंड दिस मेक्स माइनस 6 2 जा 12q, है ना। तो इधर क्या हो गया हमारे लिए 6 ब्रैकेट p माइनस 12q। चलिए थर्ड ट्राई करेंगे अभी। तो थर्ड इज 7a² प्लस 14a। यहां पे 7 और 14 में क्या कॉमन आ सकता है, 7 और 14 में कॉमन 7 आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 कॉमन होगा। और a² और a में क्या कॉमन होगा, a² और a में जो कम, जिसका कम पावर है वही कॉमन हुआ, तो a कॉमन होगा, वेरी गुड। तो a कॉमन होगा, तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे, 7a लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7a। जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर लिखना है, और ब्रैकेट में अब 7a² बनाना है, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट a, तभी ये हो गया 7a इंटू ए इज 7a² प्लस 14a करना है तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे हो गया 7 2 जा 14a, अंडरस्टूड। हाँ 2a नहीं लिखना है, 2 लिखेंगे खाली, तभी तो ये 7 2 जा 14a हो रहा है ना। फोर्थ पर आएंगे, माइनस 16z प्लस 20z³ माइनस 16z प्लस 20z³। हाँ अब यहां पे देखो z और z³ में कॉमन z होगा, जिसका कम पावर है z, लेकिन 16 और 20 में कुछ कॉमन आएगा, क्यों, दोनों दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सो हमारे को कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर दोनों में से 4z, 4z। अंदर क्या बचेगा, अब माइनस 16z करना है तो -4 प्लस 5z², 5z², तो 5 4 जा 20 हो गया z³। नेक्स्ट फिफ्थ ट्राई करते हैं, 20l² प्लस 30alm। सबसे पहले 20 और 30 में कॉमन देखो, वो दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, मैक्सिमम कौन से टेबल में आते हैं, हाँ 10 के टेबल में। 20 और 30 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 10, और यहां पे l और lm और इधर alm है ना, इधर lm है और इधर alm है। अब इसके अंदर में
जो कॉमन हमें देखना है वो LM ही है, दोनों में LM कॉमन है, लेकिन LM में भी जिसकी पावर कम है वही हमें देखना है। तो कौन सा पावर कम है? पावर कम LM का है, LM का है, सिर्फ L और M का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 LM। हमारे लिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें? 10 LM, 10 LM, 10 LM। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 बनाने के लिए क्या करोगे? 2L है ना, 22 जा 10 2 जा 20 L स्क्वायर M प्लस 30 ALM के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे यू विल राइट 3 और ओनली यू हैव टू राइट A, 3A। तभी ये हो गया ना, 10 3 जा 30, 30 ALM, 30 ALM। हाँ, 5 कॉमन हो सकता है बेटा, लेकिन 5 हमें मैक्सिमम जो कॉमन है वो निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी हैव टू फाइंड आउट। जो हाईएस्ट HCF है इसका, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, आपको वही निकालना है। समझ में आ गया? यहां से अगर 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन नहीं निकालने बैठना है, जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है वही निकालना है। कम टू सिक्स्थ वन, 16x क्यूब, नहीं 6 में क्या है? 5x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। 5 एंड 15 में देखो, ध्यान दो, 5 एंड 15 में क्या कॉमन आएगा? 5 एंड 15 में 5 कॉमन होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहां पे आप कॉमन निकालोगे बेटा 5। अब x स्क्वायर इधर है, इधर x है, तो मिनिमम पावर किसका है? x का है, तो यू हैव टू टेक आउट कॉमन एज x। यहाँ पे y है और y स्क्वायर है, तो मिनिमम किसका है पावर? y का, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे। अब इनसाइड यहाँ पे हम लिखेंगे 5xy, तो कॉमन निकाल लिया, तो अभी इधर x स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? x लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर y माइनस 15 करने के लिए 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, x y बाहर है, और इधर y स्क्वायर के लिए क्या करना है? इधर y, 5 3 जा 15 x y स्क्वायर। नाउ इट्स ओके। नेक्स्ट ट्राई 7th वन। हाँ, आप नोटबुक में ट्राई करेंगे, हम भी डिस्कस करेंगे। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। 10 15 एंड 20 में तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 10 15 और 20 में कॉमन 5 आ सकता है, 5 मैक्सिमम 5। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 5 कॉमन है ना, a कॉमन है ना, b कॉमन है ना, c कॉमन है, तो ओनली यू हैव टू टेक आउट 5 एज कॉमन। इनसाइड क्या बच रहा है? 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 8th पर। 8th में यहां पे हम लिखेंगे माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। इन तीनों में जो कॉमन है वो है 4। हाँ, इन तीनों में जो कॉमन है वो है 4। अब इधर a स्क्वायर, इधर a और इधर a है, तो क्या कॉमन आ रहा है तीनों में? कौन सा नंबर?
कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? ए। ए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? माइनस 4a इंटू ए माइनस ए, प्लस 4a बाहर है तो इधर क्या लिखोगे? बी, तभी 4ab हो गया। माइनस 4a बाहर है, 4a बाहर है तो यहां क्या लिखेंगे? सी। तो आंसर क्या हो गया? 4a माइनस ए प्लस बी माइनस सी इज द आंसर। चलो 9th में आप लोग ट्राई करो, देखो क्या कॉमन निकल सकता है। इस पे कोई नंबर नहीं है, इस पे सिर्फ वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स में आपको अगर तीनों में सेम वेरिएबल अगर कॉमन आ रहे हैं तो जो सबसे कम पावर है वही उसका कॉमन होता जाएगा। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में एक्स, एक्स जो है वो कॉमन होगा। एक्स वाई जेड तीनों ही कॉमन है सब में, लेकिन जो एक्स का सबसे कम पावर है वो है एक्स, वाई का सबसे कम पावर है वो भी वाई है, जेड का सबसे कम पावर है, सबसे लेस पावर है वो भी जेड है। जब एक्स वाई जेड बाहर आ गया, अब मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बनाना है, बाहर एक्स है तो यहाँ पे एक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, प्लस हाँ एक्स वाई जेड है, इधर हमें एक्स वाई स्क्वायर जेड करना है, एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो एक्स वाई स्क्वायर जेड के लिए व्हाट वी हैव टू पुट हियर? वाई, तभी एक्स वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर जेड हो गया, प्लस जेड। तो यहां पे एक्स वाई जेड है, इधर भी जेड हो जाएगा, तभी ये क्या हो गया? हुआ ना, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा यहां पे आंसर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम 10th पे। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ए बी सी तो कॉमन है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे कॉमन है तो तीनों में जो चीजें आ रही है वो एक्स और वाई है खाली, ओनली एक्स वाई जो है वो तीनों में हमें फाइंड आउट हो रहा है, मिल रहा है। एक्स का जो सबसे मिनिमम पावर है वो कितना है यहाँ पे? एक्स है, और y का जो सबसे मिनिमम पावर है वो कितना है यहाँ पे? y। तो इनसाइड क्या बचेगा? इनसाइड a एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे b लिखोगे, और y स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिखना है? y प्लस एक्स वाई ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो अब नाउ c के साथ क्या बचेगा? सी जेड हो गया। तो ये बाहर एक्स वाई हो गया, इनसाइड में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हो गया इसका फैक्टराइज। अब कुछ जगह पे कॉमन नहीं मिलता, उधर कैसे फैक्टराइज करते हैं वो दिखा रहे हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहां पे थर्ड पे हम फैक्टराइज करते हैं।
The first question is x square plus xy plus 8x plus 8y। देखो इसको फैक्टराइज कैसे करना है, ध्यान दो। यहां पे हम ये जो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो और ये पीछे वाले के नीचे भी अंडरलाइन कर दो। जो मैंने फर्स्ट अंडरलाइन किया है यहां पे देखिए कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। ये अंदर क्या बचेगा, अभी एक्स कॉमन आ गया तो अंदर आपको बचेगा एक्स प्लस वाई, समझ गए? हाँ, यही सेम x प्लस वाई को इधर वापस आपको ये इस तरीके से लाइन बना के यहां पे लिख देना है x प्लस वाई, लाइक दिस, x प्लस वाई लिख दिया, x प्लस वाई। अब इधर 8x और 8y है, तो 8 और 8y है, तो यहां पे x और y लिखा हुआ है, तो यहां पे बाहर क्या लिखेंगे, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो जा रहे हैं, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, एक होता है x प्लस 8, ये x और ये 8 को हम इस तरीके से लिख देंगे x प्लस 8, एंड अदर यू विल राइट, जो यहां पे कॉमन है x और y, दैट इज x प्लस वाई। ठीक है, एक एग्जांपल से थोड़ा समझ में आया होगा, एक और एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर होगा। चलो देखो सेकंड एग्जांपल, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 है कॉमन, x तो कॉमन है ही, 15 और 6 में और भी कुछ कॉमन है, दोनों के टेबल में 3 आता है, 3, तो 3x कॉमन हो गया। जैसे यहां पे तुमने 3x लिखा तो इनसाइड क्या लिखोगे, 5y माइनस 6x बनाना है तो अंदर क्या लिखना है, माइनस 2 माइनस 2। अब यही 5y माइनस 2 को क्या करना है, सेम आपको लिखना है अगेन, जो मैंने सिखाया यहां पे, अगेन यू हैव टू राइट 5y माइनस 2, जो हमें आगे मिला वही यहां पे लिख देना है। प्लस 5y नहीं लिखेंगे, 5y तो चाहिए, प्लस 5y, तो प्लस 5y करने के लिए यहां पे आगे क्या लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे आप। तभी अब देखो प्लस 1 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5y, और प्लस 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करे तो माइनस 2, अंडरस्टूड? तो अब आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 3x प्लस 1, और यहां पे हो जाएगा 5y माइनस 2, 3x प्लस 1 एंड 5y माइनस 2। चलो थर्ड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। यहां पे देखो आगे में से क्या कॉमन आएगा, इधर x, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b, यही सेम a प्लस b यहां पे भी आपको लिखना है, और अभी इसको आपको माइनस ay बनाना है, माइनस ay बनाना है तो बाहर क्या लिखना चाहिए, माइनस y, है ना, माइनस y लिखेंगे तभी हो गया ना, माइनस ay माइनस by, माइनस ay माइनस by। तो अभी इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस y, a प्लस b, x माइनस y एंड a प्लस b। फोर्थ ट्राई करते हैं इसी से, 15pq प्लस 15 प्लस 9q
प्लस 25p। अगर आप कॉमन आगे 5 निकालोगे, देखो 5 कॉमन निकालोगे तो यहां पे आपको क्या लिखेगा, 5pq, नहीं 3pq, 3pq प्लस 3 लिखोगे। अब यही सेम चीज अगर यहां पे मैंने 3pq प्लस 3 लिखा, देखो ध्यान दो, 3pq प्लस 3 अगर मैं लिखता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे 9q है। क्या है? 9q। और 9q बाहर अगर 3 भी लिखेंगे तो 9q नहीं बनेगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया, इसको रीअरेंज करना होगा। क्या करना होगा? मैं रीअरेंज। अब रीअरेंज में देखो ऐसे कर सकते हैं हम, 15pq प्लस 9q लिख के ट्राई करो, 9q को आगे ला दो, और बाकी में आप इधर 15 प्लस 25p ट्राई करो। अभी देखो यहां पे रीअरेंज करके, इसमें कॉमन q तो आएगा ही, 15 और 9 में क्या कॉमन आएगा? वेरी गुड, 3q कॉमन आएगा, 3q। अंदर बचेगा अभी 5p प्लस 3, हो गया। यही सेम चीज 5p प्लस 3 इधर लिखेंगे। अब 15 चाहिए, 15 तो ठीक है, ये 25p करना है, 25p। 25p को अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इधर, प्लस 5। अभी देखो इधर ध्यान दो, ये 5 5 25p हो गया, और 5 3 15 भी मिल गया। तो अब हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर शुड बी 5p प्लस 3 एंड 3q प्लस 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा।